सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 3 3 3 वाला नया उपाय। और ये है 12 अक्षत यानी 12 चावल के दाने वाला बिल्कुल नया उपाय। ये 12 चावल के दाने, ये 12 अक्षत आपको कहाँ पर और कैसे समर्पित करने हैं? गुरु प्रदोष 10 अप्रैल के दिन प्रदोष काल में आपकी जो कामना है उस कामना का स्मरण करते हुए आप ये 3 अक्षत के दाने, एक बेलपत्र और जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। बाबा से अपनी कामना बोलिए, चाहे आपकी कामना कोई भी हो, कैसी भी क्यों ना हो, उस कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए। तो आपको क्या करना है और कैसे करना है ये उपाय, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो अब आपको पहले तो हम बताते हैं कि आपको कौन कौन सी वस्तुएं लेके जानी है। एक कलश जल लेके जाना है, एक बेलपत्र लेके जाना है, 12 अक्षत यानी चावल के दाने लेके जाने हैं और एक दीप लेके जाना है प्रज्वलित करने के लिए, यानी कि प्रज्वलित करने के लिए बाबा भगवान शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में। सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होकर एक कलश जल शिवलिंग पे समर्पित कीजिए आपकी कामना बोलते हुए। जब आप जल समर्पित कर दें कामना बोलते हुए, इसके बाद में आपको जो आपके पास में चावल के दाने हैं 12, उसमें से सबसे पहले 3 दाने अलग कर लेने हैं, यानी 3 चावल के दाने लेने हैं। और ये जो 3 चावल के दाने हैं ये सबसे पहले समर्पित करने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पर। शिवलिंग पर आपकी कामना बोलते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये 3 चावल के दाने, ये 3 अक्षत के दाने समर्पित करो। इसके बाद में फिर से 3 अक्षत यानी 3 चावल के दाने लो और ये 3 चावल के दाने आपको समर्पित करने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के शिवलिंग में बीच में स्थान होता है 64 योगिनियों वाला। ये जो स्थान है, इस स्थान पर वो 3 चावल के दाने, 3 अक्षत के दाने समर्पित करो। फिर से तुमरुका जी का नाम लेते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अपनी कामना बोलते हुए। इसके बाद में आपको फिर से 12 में से 3 आपने शिवलिंग पे समर्पित कीजिए 3 64 योगिनियों के स्थान पर। अब 3 अक्षत के दाने और ले लेने हैं, 3 चावल के दाने और ले लेने हैं। इसके बाद में ये 3 चावल के दाने, ये 3 अक्षत के दाने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको समर्पित करने हैं, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और आपकी कामना बोलते हुए। अब आपके पास में बचेंगे केवल 3 अक्षत या 3 चावल के दाने। ये जो आपको समर्पित करने, ये कहाँ पर करने हैं? शिवलिंग में जहाँ से जल बहकर बिल्कुल नीचे गिरता है, ये जो स्थान है, यहाँ पर जब जल नीचे गिरता है तो यहाँ पर आपको 3 चावल के दाने, 3 अक्षत के दाने समर्पित करने हैं। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अपनी कामना बोलते हुए यहाँ पर वो 3 चावल के दाने, 3 अक्षत के दाने समर्पित कर देने हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को अपने हाथ पे रख के, उल्टा हाथ उसके ऊपर रख के, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी कामना बोलते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। और फिर जो आप दीप लेकर आए हो, उस दीप को अपनी कामना बोलते हुए शिवलिंग के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है। शिवलिंग के सम्मुख में प्रज्वलित करने के बाद, यानी कि 5 मिनट वहीं रखा रहने के बाद, उस दीप को उठाना है और उठाकर भगवान शंकर के मंदिर की जो चौखट है, उस चौखट पे रख देना है। कहाँ पर? जब आप प्रवेश करते हो, जो उल्टा हाथ पड़ता है यहाँ पर वो दीप रख देना है। अपनी कामना करते हुए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। चलते हैं हमारे इस दूसरे उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। तो दूसरा जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। तो जो मनोकामना पूर्ति उपाय गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया था, जो कि नया उपाय था, वो इस प्रकार से था कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको क्या करना है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में उस पार्थिव शिवलिंग का सबसे पहले जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद में आपको कुछ वस्तुएं, जैसे कि 5 शमी पत्र, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना, जो कि पीला किया हुआ हो। कैसे किया हुआ हो? पीला चावल का दाना, वो आपको समर्पित कर देना है। सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग पे जल समर्पित करो। जल समर्पित करने के बाद में 5 शमी पत्र समर्पित करो अपनी कामना करते हुए। फिर 1 दुर्वा, फिर 1 बेलपत्र और 1 फिर अक्षत का दाना यानी चावल का दाना
समर्पित करो। समर्पित करने के बाद में दीप प्रज्वलित करो, अपनी कामना बोलो। दीप प्रज्वलित करके अपनी कामना बोलते हुए बाबा से प्रार्थना करते हुए आपको ये उपाय करना है। जब दीप ठंडा हो जाए तब जल डालकर उस शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको ये उपाय कर लेना है। इस प्रकार से करना है आपको आपका मनोकामना पूर्ति उपाय। अब हम चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ, जो कि है रोग से संबंधित उपाय, और आपको करना चाहिए प्रदोष के दिन इस उपाय को। तो आपके शरीर में कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, यदि आप उसको समाप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास दिखा के आओ, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं डॉक्टर को अवश्य दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे उस दवाई का सेवन भी अवश्य ही करो। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके साथ एक छोटा सा उपाय करना है। 7 बेलपत्र ले लेने हैं, 7 दुर्वा ले लेनी है, 7 अक्षत ले लेने हैं। बेलपत्र, दुर्वा और अक्षत, इन सभी को यानी कि 7 दुर्वा लेकर, 7 बेलपत्र लेकर और 7 अक्षत लेकर आपको समर्पित करने हैं प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग पे। अब जब शिवलिंग पे आप समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है अष्टवक्रेश्वर। किसका नाम लेना है? अष्टवक्रेश्वर के नाम से ये 7 वस्तुएं समर्पित कर देनी है शिवलिंग पे। अब आपको क्या करना है, 7 चावल के जो दाने वो तो यहीं रहने देना, 7 बेलपत्र और दुर्वा इनको उठा कर ले आना। प्रतिदिन सुबह उठते ही सबसे पहले दुर्वा और बेलपत्र का सेवन करना। 7 दिन लगातार, यानी कि प्रदोष के अगले दिन से आपको ये प्रारंभ करना है और 7 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। 7 दिन लगातार आपके शरीर में जो भी रोग है, जो भी समस्या है, उसके लिए इन 7 दिन लगातार आपको बेलपत्र और दुर्वा का सेवन करना है। तो ये था हमारे इस वीडियो का तीसरा उपाय। अंतिम उपाय जो कि इस प्रकार से है, यदि आपकी कोई कामना है, यदि आपकी कोई मनोकामना है और आप कोई कामना और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उपाय नहीं कर सकते, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र अपनी इच्छा से, अपनी कामना से समर्पित करके, यदि बेलपत्र भी ना हो आपके पास तो आपके हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, ये जो 3 उंगलियां होती है आपके हाथ की, अंगूठे के पास वाली उंगली, मध्य वाली उंगली और अनामिका उंगली, यानी कि जो जिसमें आप अंगूठी पहनते हो, वो 3 उंगलियों को शिवलिंग पे समर्पित कर देना, स्पर्श करा देना और कहना भोलेनाथ से यही बेलपत्र है जो मैं मेरी तरफ से समर्पित कर रहा हूँ। इसके बाद में आपकी कामना बोलते हुए 7 कलश जल, एक ही कलश को 7 बार भरकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना, अपनी कामना बोलना, बाबा से प्रार्थना करना। जो भी आपकी कामना है वह पूर्ण होगी। प्रदोष के दिन 7 कलश जल से ये उपाय अवश्य ही करना। तो कीजिए इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।